वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में हूँ। गुलाम हैदर बहुत एक्शन में है। गुलाम हैदर की दिखाऊंगी आपको छोटी छोटी दो क्लिप। गुलाम हैदर ने क्या बोला है AP सिंह को, और गुलाम हैदर ने कहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कतई नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़रूर आऊँगा भारत, और मैं अपने भारत सरकार से गुजारिश करूंगा। और वो कहाँ गई मीडिया जो कहती थी कि मैं गुलाम हैदर तुम्हारे साथ हूँ। तो देखो गुलाम हैदर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत की आवाम तुम्हारे साथ है, बट तुम आओगे नहीं तो विचलित होते हैं लोग। सीमा हैदर ड्रामे पर ड्रामे कर रही है, बच्चा किसी और का, गोद किसी और की, कोख किसी और की, और सीमा हैदर बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ भी नहीं है, और सीमा हैदर चच्चा बन गई है। अंजलि वहीं पे, अंजलि की जब बिटिया हुई थी, लड़का हुआ था, तो वो 4 दिन नहीं उठी थी। अंजलि की लड़की हुई थी, लड़का हुआ था, तो ये 4 दिन अंजलि नहीं उठी थी। और ये सुबह बच्चा का ड्रामा करते हैं 4 बजे, और 4 बजे लौट 4 बजे 12 घंटे के अंदर अंदर ही अपने घर आ जाती है स्वस्थ, और नाचती है, कूदती है। देखो सबको पता है सीमा हैदर का बच्चा वो नहीं है। अगर DNA टेस्ट होगा, अगर उसमें कोई भेद नहीं होगा, पता चला DNA टेस्ट ही बदल दें, रिपोर्ट ही बदल दें, हमें तो इन पर भरोसा ही नहीं है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कांड कौन कर सकता भाई। AP सिंह, क्या ही मैं बोलूँ तुम्हें, तुम सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, AP सिंह हो, सर बोल के तुम्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। और तुम्हें लोग क्या क्या बोल रहे हैं। AP सिंह, आप सनातनी के नाम पे धब्बा हो। सनातनी नाम को, वो गाय खाने वाली महिला को तुम सनातनी सनातनी कहते हो, चुनरी उड़ाते हो, फर्जी गोद भराई कराई। कहाँ है AP सिंह की बीवी, क्यों नहीं आई सीमा हैदर के घर। सीमा हैदर के घर में आए छोचक लेके, बहुत सारे कपड़े लेके। भाई इतने बड़े बड़े ड्रामे चल रहे हैं कि क्या ही मैं बोलूँ। तो गुलाम हैदर का गुस्सा जायज़ है, तो दिखाती हूँ मैं गुलाम हैदर की एक छोटी सी क्लिप। 2 क्लिप मैंने ले रखी है गुलाम हैदर की, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं ली, क्योंकि छोटी छोटी ली है गुलाम हैदर को दिखाने के लिए। क्योंकि गुलाम हैदर बेचारा आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो 4 बेटियां हैं उसको तो गंदे तरीके से सचिन छूता है, उनकी तो वहाँ पे इज्जत थी नहीं, हमारे बच्चे तो वैसे प्रताड़ित हो रहे थे। अब सीमा हैदर ने एक लड़की और ख़रीद ली, अब हो गए 5 बच्चे। अरे दिखावा तो करेगी, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाएगा तो पब्लिक न टूट पड़ेगी कि भैया तूने बच्चे किसी और का लिया था, क्यों मार दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गुलाम हैदर को बच्चे मिलने चाहिए, मेरी सरकार से भी अपील है, और गुलाम हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर देखो मेरे भाई जो सीमा हैदर को सपोर्ट करते हो, मैं तुमसे यही कहूँगी, अगर आपकी बीवी ऐसा करती, आपको छोड़ के चली जाती और कहती मेरे तो तलाक 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 बोल दिया इसने, और किसी और से बच्चे पैदा करने लगती, तो तुम क्या करते। जो तुम सीमा हैदर के सपोर्टरों के लिए ये वाली बात बोली है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सीमा हैदर के सपोर्टरों के लिए है। अगर आपकी बीवी चली जाती और ये कहती कि इसने मुझे 3 बार तलाक तलाक बोला, कि कोई प्रूफ है, कि कोई प्रूफ नहीं हमारे पास है, क्या मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्या मुझे क्या पता था कि ये तलाक तलाक बोल देगा। तो देखो वही हाल हुआ है गुलाम हैदर के साथ। गुलाम हैदर को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। गुलाम हैदर ने बोला है कि मैं जान भी दे सकता हूँ, क्या मैं जान दूंगा तब तुम्हें पता चलेगी कि मैं परेशान हूँ। तो मैं दिखाती हूँ इनकी छोटी सी क्लिप। पहले 2 क्लिप है, पूरी वीडियो को देखिएगा, दोनों क्लिप देखिएगा। एक हराम की औलाद, खुद भी हराम का औलाद है, मगर दूसरों को भी ये मजबूर कर रहे हैं ना पैदा करने, मुबारकियां दे रहे हैं। भाई है, एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ है उसके घर में, और वो मुबारकबाद इंडिया की आवाम को, इंडिया की जनता को दे रहे हैं कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। अल्लाह करे आपकी बेटी भी भाग के जो है शादी करे, या आपकी बहन भी करे, तो ये मुबारकबाद जरूर देना सबको। बेशरम और बेहया बेगैरत दगड़ दल्ला लानत है, कई लोगों की जिंदगी पे जो है, कई लोगों की जो है लानत है आपके ऊपर। आप वो घटिया, एक हराम और दगड़ दल्ला और बेशरम और बेगैरत हो, 1 नंबर का जो दगड़ दल्ला हो, वो मेरे ख्याल में आप हो। हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की और जो है पूरी जो है जनता को आपने पता नहीं एक खिलवाड़ समझ के रखा हुआ है। तो भाई लोगों ने देख लिए क्लिप। एक छोटी सी और क्लिप है, उसमें क्या गुलाम हैदर ने बोला, मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ। यार एक पिता की तरफ देखो, ये है पिता 4 बच्चों का, ये खुशी दे सकता है बच्चों को, कोई नहीं दे सकता। और सचिन तो कभी भी नहीं, सचिन अपनी नहीं सुरक्षा कर सकता, बच्चों की तो छोड़ो, सचिन अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, बच्चों की तो वह बाद में करेगा। गुलाम हैदर ने बोला है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, आप लोगों को तब समझ में आएगा कि मैं परेशान हूँ। और सीमा हैदर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक चीज़ हो, जब देखो नया ड्रामा, जब देखो नया ड्रामा, जब देखो नया ड्रामा। इसे प्यार नहीं कहते, इसे कहते हैं चाल। ये चालें चली जा रही हैं, बहुत बड़ा मकसद है, एक स्क्रिप्टेड कहानी, बहुत बड़ा रोल है सीमा का और गुलाम है उसका, AP सिंह का, संजय चौरसिया का,
और वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो देखो डिलीवरी कभी भी ऐसे नहीं होती है, पीड़ा होती है, हल्की होती है, फिर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पे क्यों नहीं वीडियो बनाई गई? जब सीमा हैदर घर से निकली थी, दर्द हो रही थी, करा रही थी, तब क्यों नहीं वीडियो बनाई गई सीमा हैदर की? जब अस्पताल में एंट्री करी गई तब क्यों नहीं वीडियो बनाएगी? डायरेक्ट ये बता दिया गया सीमा हैदर भर्ती है, फिर बता दिया गया सीमा हैदर की बिटिया हुई है, बिटिया किसी और की, नाम किसी और का। तो देखो जो जितने भी नाटक करो सीमा हैदर और AP सिंह मिलके, सब जितने भी करो, सबका न्याय होगा। मोमिन मलिक सर सबका न्याय करेंगे और ये न्याय दिलवाएंगे भी गुलाम हैदर को। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगी। बस गलती है तो मेरे सरकार की है, जो मेरा सरकार कहाँ सोई है। मतलब इतनी वीडियो जा रही है, अगर कोई गलत गाली दे दे किसी पुलिस वाले को या किसी अफसर को कोई गलत गाली दे दे तो वो जेल में होता है। मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा, वो तुरंत जेल में जाएगा। और सीमा हैदर की इतनी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, इतने बड़े नाटक कर रही है, जबकि वो पाकिस्तानी महिला है, ये घुसपैठी महिला है, कोई वीज़ा लेके नहीं है। अगर वीज़ा लेके भी कोई आता है, अगर 1 महीने का वीज़ा है तो 1 महीने के बाद जाने जाना है। किसी का 3 महीने का अगर वीज़ा है, 3 महीने पूरे होते हुए उसको जाना तो जाना ही है। और ये महिला कोई वीज़े पे नहीं है, ये एक इसके ऊपर केस चल रहा है, बेल पे छुटी हुई महिला है, ये घुसपैठी महिला बेल पे छुटी हुई है। बताओ, एक बेल पे छुटी जिसपे भारत में ही केस चल रहा हो, भारत में बच्चे पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती ना। पर गलती किसकी है? हमारे सरकार की। हमारी सरकार आंखों में तेल डाल के और कानों में रुई लगा के आराम से अपनी मज़े ले रही है। अरे सीमा पे ऑक्शन उठाओ, इतने सारे मकान तोड़े जा रहे बिना मतलब के, जिनके रहने दो, क्या है? जिसके 4-5 हैं चलो तोड़ दो, जिसका एक ही है उसका भी तोड़ा जा रहा। पर हाँ, सीमा हैदर को कोई नहीं देख रहा। क्या बात है भाई? सीमा हैदर योगी जी मोदी मोदी चिल्लाती रहती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सचमुच चिल्ला रही है? कुछ बड़ा घोटाला है, क्योंकि भाई सरकार पे सवाल तो उठेंगे जब कोई सुनेगा ही नहीं हमारी बात। जिस महिला को जेल में होना चाहिए था, पूछताछ होनी चाहिए थी, कोर्ट में होना चाहिए था, वो महिला घर में है और उसके चाटुकार चमचे लोग कहते हैं सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी। क्या करोगे? कर लो जो करना हो। तो मेरे भाई बने रहिएगा, एक 36 सेकंड की क्लिप और दिखाती हूँ गुलाम हैदर भाई की, तो देखिएगा। इंसानी हुकूक पे बात करने वाले लोग मेरी सुने, चीखो पुकार सुने, मुझे इतना बेबस मत करें। मैं अपने आप को खुदकुशी ना करूं, मैं क्या करूं आप बताएं? 2 सालों से मैंने चीखा, चिल्लाया, रोया, रड़ा। जब मर जाए तब आप आओगे, तब मेरी आवाज बनने की कोशिश करोगे। मेरे भाई हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया की आवाम, इंडिया की गवर्नमेंट, अच्छे आला इदारों की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट की जरूरत है। मेरे साथ नाइंसाफी किया गया। AP सिंह सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेल के हमेशा ये घटिया, ये बेगैरत शख्स है। तो ये थी गुलाम हैदर की दूसरी क्लिप। गुलाम हैदर की जो परेशानी है समझो, उनका दर्द समझो। गुलाम हैदर भाई, अगर मेरी वीडियो अब तक पहुंचती है तो मैं कहती हूँ दिल से, मेरे भारत के लोग सब तुम्हारे साथ हैं। एक मैं ही नहीं, मंजू जी, तीखी मिर्ची, श्रावणी मिश्रा, रेणु जी और सरता कठैत और बहुत सारे हैं जो अरशद भाई, हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब, और मतलब बहुत सारे लोगों के हमें नाम नहीं पता, फिर वीडियो में सबकी देखती हूँ। और सोनी जी, मतलब ये लोग ऐसे वीडियो बनाती हैं, तुम्हारे लिए ऐसी आवाज़ उठाती हैं। और मंजू जी का तो कहने छोड़ो, मंजू जी तो बहुत ज़्यादा हर एक छोटी छोटी अपडेट देती बेचारी। उन्हें तो लोग गालियाँ भी देते हैं, कमेंट भी गंदे गंदे करके आते हैं, फिर भी आवाज़ उठाते हैं। तो गुलाम हैदर भाई, भारत के सभी तुम्हारे साथ हैं और आवाज़ उठाते हैं, आप आपको आवाज़ उठाते रहेंगे। बट आपको भारत आना पड़ेगा। आप भारत आओ, आपको कोर्ट ने बुला लिया है, कोर्ट ने इजाज़त दी है। तो कल, आज 19 तारीख हो चुकी है, 19 तारीख, हाँ आज 19 हो गई है, 20-22 में तुमको आना था। आप आओ, अपनी बात रखो, सब आएंगे, सब आपके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे। तो इतने भाई लोग हैं, बहुत भाइयों के नाम है, कम से कम 85 लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, आवाज़ उठा रहे हैं। बहुतों के हमें नाम याद नहीं रहते। रूबी सिस्टर ने तो 4 लाख का अपना चैनल गंवा दिया आपके चक्कर में, आवाज़ उठाते उठाते 4.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। हम लोग तो छोटे हैं उनके सामने, क्या करें बेचारी, चैनल भी चला गया, फिर छोटा सा चैनल बना के आगे बढ़ रही हैं, फिर भी आवाज़ उठा रही हैं। तो गुलाम हैदर, आप मायूस मत होइएगा, बहुत भारत की पूरी आवाम आपके साथ है और आपके साथ रहेगी। आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा,
ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। कहते हैं ना, जब बहुत बुरा हो आपके साथ, बहुत बुरा हो, तो सोच लेना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है सीमा की ये बेटी जो नवजात आई है, ये कोई देवी का रूप लेके आई हो, यही सारे पोल खोल दे। और सीमा हैदर के घर से ही पोल मिलेंगे सबको। एक ऐसा बंदा है सीमा हैदर के घर में, अगर उसको टॉर्चर किया जाएगा, वो सारी बातें बता देगा, सारी बातें बता देगा। सीमा हैदर के घर से ही पता चलेंगी। जब गुलाम हैदर आएंगे, कोर्ट जाएंगे, और ऊपर वाले की दया से हम गुलाम हैदर को मिलेंगे भी, और मोमिन मलिक सर हम लोगों को मिलाएंगे भी। और मोमिन मलिक सर पे हमें पूरा भरोसा है। बजरंगी भाई जान है हमारे, और हमारे भारत के वो सर हैं मोमिन मलिक एडवोकेट, मेरे लिए तो सीनियर है। गर्व की बात है, बेशक वो पानीपत के, हम गाजियाबाद के हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। जितना उन्होंने स्ट्रगल किया, जितना उन्होंने झेला सीमा हैदर के और गुलाम हैदर के केस में, शायद किसी ने नहीं। हम तो फिर भी कुर्सी पे बैठ के खाली वीडियो बनाते हैं, अपडेट देते हैं, पर वो स्ट्रगल करते हैं इसके लिए। तो मेरे भाई, इन लोगों की मेहनत जाया ना जाए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मोमिन मलिक सर को और गुलाम हैदर को। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। देखो, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से हमें खुशी मिलती है, और ये इसका खुलासा करना हमारा काम है, हमारा मकसद है। क्योंकि अगर उसका हम खुलासा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा इसका। ये ऐसे ही नाचती रहेगी, गाती रहेगी, एक दिन ऐसा आएगा कि कसाब की तरह भारत को ढह के चली जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान भेज देगी। तो ये महिला घुसपैठी है, पाकिस्तान की है, मैं इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ, इसके खिलाफ़ बोलती हूँ और बोलती रहूँगी। तो मेरे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार फिर कहती हूँ, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे मनोबल बढ़ता है, और ऐसी मैं वीडियो लाती रहूँगी। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ एक छोटे से अपडेट के साथ में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। भगवान जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको बढ़ोतरी दे और खुश रखें, उनके परिवार में बढ़ोतरी आए, उनके परिवार खुश रहे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनको बहुत बहुत थैंक यू, जो करने वाले हैं उनको भी थैंक यू। तो फिर मिलती हूँ मेरे भाइयों।